हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप, आशा करता हूँ आप फिट एंड फाइन हो गए, है ना। तो हमारे यूट्यूब चैनल त्रिकोण एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो कीजिए ताकि आपके लिए मैं बेहतरीन क्लास लाने का प्रयास करूँगा, है ना। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है, ये टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल की विशेषता क्या है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल की आवश्यकता क्यों पड़ी थी हमें, है ना। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे, थर्ड नंबर पे पढ़ेंगे लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, वो पढ़ेंगे, है ना। फोर्थ नंबर पे हम पढ़ेंगे कि इसमें 7 पीरियड होते हैं, किस प्रकार होते हैं और उसकी विशेषता क्या है वो जानेंगे, है ना। और 5 नंबर पे हम पढ़ेंगे इसमें ग्रुप होते हैं, इसमें 18 ग्रुप होते हैं, है ना। उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे, तो हम 5 नंबर पे हम जानेंगे कि ग्रुप की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम जानेंगे विस्तार से। तो हम चलते हैं हमारे, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, जो पीरियोडिक टेबल में है उसके बारे में, है ना। तो आपको मैंने ये बेसिक से पहले मैंने पढ़ा दिया था, पर उसको हम आज विस्तार से पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेलिंग से पढ़ेंगे, है ना। तो हमारे साथ बने रहना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके लिए मैं बेहतरीन क्लास लाने का प्रयास करूंगा, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो चलते हैं हम उसकी डेफिनेशन की ओर, है ना। तो ये मैं मिटा रहा हूँ, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे हम जानेंगे कि लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल की विशेषता क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे यहाँ पे, है ना। तो उसकी विशेषता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में क्या क्या आता है, उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे यहाँ पे, है ना। तो उसको हिंदी में बोलेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है, वह आवर्त सारणी क्या है, वह आवर्त सारणी जिसमें तत्वों के उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है तथा जिन तत्वों के वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समान प्रकार के होते हैं, उन्हें एक ही ग्रुप में रखा जाता है ना। जिसमें क्या होता है, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समान प्रकार के होते हैं, उन्हें क्या रखा जाता है, एक ही ग्रुप में रखा जाता है, उनका ये कहना है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, है ना। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन इंक्रीजिंग order of atomic number in which element having similar valence cell electronic configuration are placed in the same group, है ना। क्या बोल रहा है यहाँ पे, वह आवर्त सारणी जिसमें तत्वों को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया गया तथा जिन तत्वों के वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समान प्रकार के होते हैं, उन्हें एक ही ग्रुप में रखा गया है, ये उनका कहना है ना। तो एग्जाम्पल के लिए क्या है यहाँ पे, एग्जाम्पल जानेंगे यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक क्या है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर है ना। इसके बाद क्या है, एटॉमिक नंबर, इसके कॉन्सेप्ट की हम जाना है। यहाँ पे हम क्या जानेंगे, उसकी कॉन्सेप्ट की क्या, यहाँ पे हम जानेंगे कि उसकी कॉन्सेप्ट की क्या है, उसका एग्जांपल और इसका कॉन्सेप्ट की जानेंगे यहाँ पे, है ना। तो इसका क्या, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसको हिंदी में बोलेंगे ना। देखो क्या, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड क्या, पीरियोडिक ग्रुप है ना। क्या बोलेंगे, फिर क्या पीरियड ग्रुप, ये कॉन्सेप्ट की पीरियड ग्रुप, पीरियड क्या है, पीरियड ग्रुप है ना। और एंड क्या बोलेंगे, ब्लॉक, एंड ब्लॉक और प्रॉपर्टीज, और क्या रहेगा, प्रॉपर्टीज मतलब गुण धर्म, प्रॉपर्टी। यहाँ तक समझ में आया, दिस इज द कॉन्सेप्ट की है यहाँ पे, क्या है ये, कॉन्सेप्ट की, यहाँ तक समझ में आया आपको।
किसकी कॉन्सेप्ट की है ये, इसकी किसकी कॉन्सेप्ट की है ये, किसकी कॉन्सेप्ट की है ये, है लॉन्ग फ्रॉम पीरियोडिक टेबल की। किसकी है? लॉन्ग फ्रॉम पीरियोडिक टेबल की। दिस इज कॉन्सेप्ट की है ना, ये है दिस इज द कॉन्सेप्ट की है, किसकी है? लॉन्ग फ्रॉम पीरियोडिक टेबल की, है ना। यहां तक समझ में आया? ये अपन लॉन्ग फ्रॉम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक एंड प्रॉपर्टीज के बारे में, है ना। ये इसके कॉन्सेप्ट की, ये याद रखने की जरूरत है। यहाँ पे क्या है? एटॉमिक नंबर। क्या है यहाँ पे? एटॉमिक नंबर, है ना, एटॉमिक नंबर। यहाँ तक समझ में आया? उसकी डेफिनेशन पढ़ी अपन ने। फर्स्ट अपन ने पढ़ा लॉन्ग फ्रॉम पीरियोडिक टेबल की विशेषता के बारे में, क्या है उसकी डेफिनेशन पढ़ी। उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, उसको किसके आधार में बांटा गया, किसके आधार में? एटॉमिक नंबर, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पीरियड ग्रुप में, और एंड ब्लॉक्स एंड प्रॉपर्टीज के आधार पर अपन ने बांटा है यहाँ पे, है ना। दिस इज कॉन्सेप्ट की, ये क्या है? दिस इज द कॉन्सेप्ट की है, इसको याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। दिस इज द कॉन्सेप्ट की है, कॉन्सेप्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट की, है ना। या तो समझ में आया? उसके बाद हम जानेंगे दूसरे नंबर पे, क्या जानेंगे? दूसरे नंबर में जानेंगे लॉन्ग फ्रॉम पीरियोडिक टेबल की। तो यहाँ पे हम दूसरे नंबर पे जानेंगे कि लॉन्ग फ्रॉम पीरियोडिक टेबल की आवश्यकता क्यों पड़ी थी हमें। लॉन्ग फ्रॉम पीरियोडिक टेबल की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, उसके बारे में हम दूसरे पॉइंट में जानेंगे, है ना। पहला पॉइंट अपन ने पढ़ा और दूसरा पॉइंट अपन ने ये पढ़ेंगे, लॉन्ग फ्रॉम पीरियोडिक टेबल की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, है ना। तो उसके बारे में अपन इसके बारे में पहले वाली क्लासों में हमने बेसिक से बेसिक तक पढ़ा था। यहाँ तक अपन को इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो अपन जानेंगे अपन लॉन्ग फ्रॉम पीरियोडिक टेबल की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी थी, इसके बारे में जानेंगे, है ना। तो ये मिटा रहा हूँ, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड पॉइंट है कि लॉन्ग फ्रॉम पीरियोडिक टेबल की आवश्यकता क्यों पड़ी थी हमें, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि पुरानी टेबल क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है कि पुरानी पीरियोडिक टेबल में कुछ लिमिटेशन थी, क्या थी? कुछ सीमाएं थी, है ना, थी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उन्हें काफ़ी हद तक सॉल्व किया, मतलब वहाँ पे कुछ लिमिटेशन थी और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कोई लिमिटेशन नहीं थी और काफ़ी वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम जैसे था। तो वहाँ पे यहाँ पे उन्होंने क्या किया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वहाँ पे काफ़ी सरल कर दिया था यहाँ पे, है ना, सरल और एकदम सिंपल कर दिया था, है ना। फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ तत्वों के भौतिक, क्या है? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, तो तत्वों के भौतिक, तो यहाँ पे क्या, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होता है। यहाँ तक समझ में आया? पीरियोडिक लॉ में, है ना, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में, है ना। अर्थात क्या होता है? जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, क्या है? जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक निश्चित पैटर्न में रिपीट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक निश्चित पैटर्न में रिपीट होता है बार बार, है ना। और उसके साथ प्रॉपर्टीज भी पीरियोडिक रूप से रिपीट होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ पे उनका गुण धर्म भी रिपीट होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी रिपीट होता है ना, पीरियोडिकली रिपीट होता है ना। यहाँ पे मैंने आपको पहले ये बढ़ा दिया है, पर यहाँ पे पढ़ना जरूर था, है ना। फिर यहाँ पे हम थर्ड नंबर पे पढ़ेंगे कि लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, यहाँ पे, है ना। पे हमारा तीसरा पॉइंट है कि लॉन्ग फ्रॉम पीरियोडिक टेबल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, वो जानेंगे यहाँ पे, है ना। एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज, मतलब बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर बांटा था, मतलब बढ़ा था, है ना। एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर जेड के अनुसार रखा, मतलब एटॉमिक नंबर के परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा था, है ना। तो यहाँ पे क्या, जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर को किससे दर्शाएंगे? जेड से। और कितना होता है हाइड्रोजन का? 1 होता है। उसके बाद कितना होता है हीलियम का? कितना होता है हीलियम का? होता है हाइड्रोजन हीलियम का कितना? 2 होता है। उसी प्रकार लिथियम का कितना होता है? लिथियम का होता है 3 होता है। बेरिलियम का, है ना। फिर इसी प्रकार बोरॉन का और कार्बन का, है ना, 5, कार्बन का 6।
जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 होता है, हीलियम का कितना होता है 2 होता है, फिर लिथियम का कितना 3 होता है। उसी प्रकार बोरॉन का, बेरिलियम का और बोरॉन का और कार्बन का एटॉमिक नंबर इस प्रकार उन्होंने एटॉमिक एलिमेंट के इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के आधार पर के अनुसार रखा है, उसका ये कहना है ना, थर्ड नंबर पे है ना। इसीलिए क्या था, इसलिए सीक्वेंस एटॉमिक नंबर पर आधारित है। मतलब क्या, सीक्वेंस एटॉमिक नंबर पर आधारित है, नॉट एटॉमिक मास पर आधारित नहीं है ना। एग्जांपल के लिए क्या, आर्गन एटॉमिक नंबर कितना, आर्गन का 18 होता है। फिर पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 19 होता है ना। इसीलिए क्या होता है, पोटेशियम को आर्गन के बाद रखा गया है। यह मेंडली पीरियोडिक टेबल की सबसे बड़ी समस्या को सोल्व किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने। यहाँ तक समझ में आया आपको? आई होप आपको ये समझ में आया। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके लिए मैं बेहतरीन क्लास लाने का प्रयास करूंगा। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक में, तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके लिए मैं बेहतरीन क्लास लाऊं, है ना। तो बढ़ते हैं आगे, है ना। ये मिटा रहा हूँ, दूसरी स्लाइड में जाते हैं। तो यहाँ पे हम 4th नंबर पे बात करेंगे कि इसमें 7 पीरियड होते हैं ना। कितने पीरियड होते हैं अपन ने पहले पढ़ा था, आपको मैंने बेसिक से बेसिक बताया था पहले, है ना। पहली वाली क्लासों को देखना आप, उसको मैंने उसमें पीरियोडिक टेबल जब अपने बनाया था उस वक्त मैंने आपको बताया था पीरियड क्या होते हैं, है ना। वो आपको मैंने बताया था बेसिक से बेसिक, है ना। तो 4th नंबर पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 7 में, इसमें 7 पीरियड होते हैं। मतलब 7 पीरियड होते हैं, जो खड़ी लाइनें होती है वो, है ना। 7 पीरियड होते हैं हॉरिजॉन्टल रो में, इक्वल्स का पीरियड 7 पीरियड होते हैं ना। इसमें 7 पीरियड होते हैं ना। तो फर्स्ट एलिमेंट में कितने होते हैं, फर्स्ट में 2 होते हैं। फोर्थ पीरियड और एलिमेंट्स, पीरियड कितने हैं, पीरियड फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट होते हैं, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट होते हैं और 8, फिर थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट होते हैं, और फोर्थ में कितने होते हैं 18 होते हैं ना, है ना। और 5 नंबर पे कितने होते हैं 18, और 6 पे 32, और 7 पीरियड में कितने होते हैं, 7th में भी 32 एलिमेंट होते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ तक समझ में आया। इसमें 7 पीरियड होते हैं, जो खड़ी लाइनें रहती है ना 7th वो, है ना। पीरियड कितने होते हैं, पीरियड 7 होते हैं। एलिमेंट इसमें कौन से कितने रहते हैं, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, सेकेंड में 8 एलिमेंट, और थर्ड में 8, और फोर्थ में 18, और 5 में भी 18, और 6th में 32, और 7th में 32। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीरियड नंबर सामान्य उस पीरियड के एलिमेंट के हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n को इंडिकेट, मतलब दर्शाता है, यहाँ पे इंडिकेट करता है। एग्जाम्पल के लिए क्या, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, है ना। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है ना। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो हाईएस्ट कितने यहाँ पे, हाईएस्ट 3 कक्ष है, 3 है ना यहाँ पे। इसलिए सोडियम को थर्ड पीरियड में रखा गया। यहाँ पे क्या होगा, सोडियम को क्या थर्ड पीरियड में रखा गया, जैसे हलीना, है ना, थर्ड नंबर पे, है ना। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, है ना, इसी प्रकार, है ना। तो यहाँ तक समझ में आया आपको? आई होप, आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, यहाँ पे 5 नंबर पे, है ना। ये 4th नंबर था, अपना 5 नंबर पे स्लाइड में जाते हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके लिए बेहतरीन क्लास लाने का प्रयास करूंगा, है ना। यहाँ पे 4th नंबर पे और 5 नंबर पे हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, है ना।